Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers inside Pakistan and throughout the world. My friends, followers, Hazreen o Samain and Nazreen. I'm Abdul Manan Darwish from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। कुछ दिनों पहले जब हमने यौम तकरीम शुहदा और फिर यौम तकबीर इस तरह के जो दिन मनाए थे, बहुत सी बातें जहन में आती हैं। आज हम एक बात पे गौर करते हैं। Try to listen what the time says. Try to listen what the time says. सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। ये क्या है? आज यहाँ से बात शुरू होगी कि अयूब खां के दौर में बहुत अजीबो गरीब अच्छे काम भी किए उन्होंने, और लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए, काम तो अच्छे थे लेकिन किबलस वक्त थे। इसलिए उसका नुकसान ये हुआ कि उनके जो मुखालिफीन थे, बेजुबान और नाहिल थे, उन कामों की वजह से उनकी जुबानें खुल गई, उनको जुबानें मिल गई। अयूब साहब ने और तो जो काम किए सो किए, वो लंबी कहानी, तारीख पढ़े तो हमें बहुत कुछ मिलता है जो भी काम किए। एक काम उन्होंने कहा कि खानदानी मंसूबाबंदी के नाम पे बहुत दूर रास सोच थी कि एक वक़्त आएगा हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा, इतनी आबादी का खाना पीना उनको संभालना। वो तो जो उन्होंने कहा सो कहा, लेकिन मुखालफीन के लिए बहुत कुछ था इसके लिए, मुखालफत करने, अपनी दुकानें चमकाने। यहाँ एक बात मैंने पढ़ी, उस दौर में मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली अपने दीवान में लिखते हैं, एक कोई शख्स अपने उस्ताद के पास गया, कहने लगा उस्ताद मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर दूँ कि मेरा नाम रह जाए। उन्होंने फरमाया फिर इस तरह करो, नावल या अफसाने लिखने शुरू कर दो। उसने कहा देखो ना जी, इंडिया पाकिस्तान में वो पुरानी बात है कि बड़े सगीर में मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम सरशार और बड़े बड़े अब्दुल हलीम शेरर, इस तरह के बड़े बड़े नॉवलिस्ट अफसाना निगार हैं, मेरी क्या बसात है उनके मुकाबले में। उन्होंने कहा तो शायरी शुरू कर दो। लो जनाब, बर्रे सगीर में इंडिया पाकिस्तान में मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह जफ़र और कौन से लोग। उन्होंने कहा भाई कोई गाना बजाना शुरू कर दो, कुछ और कर दो, बहरहाल जो भी बात करें। आखिर उस्ताद तंग हुए, उन्होंने कहा बात सुनो, यहाँ ना एक सर सैयद अहमद खान तकरीर और तहरीर के बादशाह अकेले लगे हुए हैं, हर तरफ से मुखालफत, घबराते नहीं, बड़ी किताबें लिखते हैं, बड़ी तकरीर और तहरीर है। इस तरह करो, सर सैयद की मुखालफत शुरू कर दो और कोई काम तो तुमसे होगा नहीं। तो ये तो बात ऐसे ही थी। वो अब चलते चलते 1972 आ जाता, जब 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और 72 में
भुट्टो साहब मरहूम की हुकूमत कायम हुई तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये क्यों हो गया, या होना था हो गया, कम अज कम आइंदा के लिए तो इस तरह की मुसीबतों से अपने मुल्क को हमने बचाना। और हमें बताया गया कि देखो ना, जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, या इंडिया ने चाइना के ऊपर अटैक तो नहीं किया होगा, तो इंडिया ये समझता था कि चाइना एक मामूली सा मुल्क है, इसने क्या करना है, अफीमियों का मुल्क है, नशेनियों का, इनको क्या पता। चाइना वालों ने इस कदर नाकों चने चबवाए कि इंडिया की 10 नस्लें भी गुजर जाएं तो वो उनको भूलेगा नहीं। तिब्बत का पूरा इलाका हजारों मुरब्बा मील ले गए, जाके शामिल कर दिया अपने तिब्बत में। ये तो शुक्र करें कि इनका अरुणाचल प्रदेश और ये लद्दाख निफा वगैरह ये इलाके, फौज तो वहां आ गई थी लेकिन छोड़ गए, चले गए वो। और आज का दिन कभी इंडिया को तौफीक नहीं हुई कि कहे कि जनाब चाइना ये जो इलाके आपने अपने कब्जे में कर लिए ताकत के जोर से, ये तो हमारे थे, वापस करो ना। चले वो तो उनका मामला था। अब क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि अगर हमने इन टाइम मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करा ली होती तो आज हमारे ऊपर ये नौबत ना आती। जब इंडिया को शिकस्त हो गई, वहां ऑर्डर कर दिया गया कि आइंदा से एक काम शुरू किया जाएगा जिसको कहा जाएगा जूनियर एनसीसी, जूनियर नेशनल कैडेट कोर। वहां यह हुआ अमेरिका की तरह 4 साल की उम्र से ही बच्चे बच्चियों को इब्तदाई फौजी ट्रेनिंग जो थी वो शुरू कराती है। आगे चल के कोई पढ़े, कोई अफसर बने, कोई जो भी करे, लेकिन हर शख्स के लिए इब्तदाई फौजी तरबियत लाजमंद करार दे दी गई, ताकि अब अगर कभी दोबारा इस तरह से हो तो कम से कम फौज ने सरहदें संभालनी है कि मुल्क संभालना। वो तो सब ने भी यही ऑर्डर कर दिया कि हमने अपना मुल्क संभालना। इसी दौरान इंदिरा गांधी का एक बयान आया, उसने कहा कि अब हम कभी पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, अब हम बगैर जंग लड़े जंग जीतेंगे। तो बड़े बंदे थे ना, उनको पता चल गया। उन्होंने कहा भी हम भी यही करते हैं कि अपनी कौम को ट्रेन कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर देखा जाए। अब मुखालफत शुरू हो गई, काम के ना काज के, दुश्मन ना नाज के, मुखालफत शुरू हो गई। इतना शोर मचा कि आखिरकार वो हुकूमत को फैसला वापस लेना पड़ा। इल्जाम क्या लगाया, ये जो लड़कों को लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, असल में इनको खानदानी मंसूबा बंदी की ट्रेनिंग केमिकल के जरिए दे रहे हैं, ये ताकि ये आगे चलकर फिजिकली अनफिट हो जाए। बिल्कुल झूठ था ये, लेकिन इतना शोर हो गया। ये मेरे सामने की बात है, सुनी सुनाई नहीं है, मेरे सामने की बात है। खैर जी, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब उन्होंने कहा कि देखो, हमने अपनी 48 या 50% जो ह्यूमन पावर है, इंसानी ताकत है खवातीन की, उसको घरों में बिठा रखा। हमारे मुल्क ने क्या तरक्की कर रही है, जब तक हमारी मैन पावर जो है या ह्यूमन पावर जिसको कह ले, वो इतनी बेकार पड़ी है घरों में, वेस्ट हो रही। खवातीन को हर शोबा जिंदगी में ट्रेनिंग कराई जाए। मुझे याद है उन दिनों एक बात की जाती थी कि हिटलर जैसा भी कैसा था, बुरा था, जो था, लेकिन उसने बर वक्त अपनी जर्मन कौम की खवातीन को मुकम्मल ट्रेनिंग करा दी थी। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म होती है, हिटलर और उसकी जर्मनी जो उसको शिकस्त हो गई, 20-25 साल के अंदर अंदर
جرمن خواتین نے اپنے جرمنی کو اسی ٹریننگ کی طفیل دوبارہ سپر پاور میں شامل کر دیا. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بھٹو صاحب نے کہ اگر خواتین کو کام پہ لگانا ہے تو پھر گھرداری میں کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کرنی چاہیے. انڈیا پاکستان کے علاوہ چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں گھروں میں توے پہ روٹی پکانی، یہ کرنا وہ کرنا. انہوں نے ایک نیا سسٹم جو تھا متعارف کرایا، اس کا نام تھا روٹی پلانٹ. 1 روپے کی 6 روٹیاں پیکٹ میں ملتی تھی. جہاں ہمارا الفیصل سینٹر آف دا بلائنڈ ہے فیصل آباد میں، اس کی اور اس روٹی پلانٹ کی دیوار ساتھ تھی. ہم بھی جاتے تھے، روٹیاں بھی خریدتے تھے، اور یقین کریں حلوے وغیرہ کے ساتھ جب روٹی کھاتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا. اب کیا ہوا؟ ہماری نوکرانیاں جاتی رہیں گی. یہ تو ہم 6 شادیاں کریں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بھٹو صاحب نے کیا کیا آخر میں وہی کچھ ہوا. یہ روٹیاں نہیں دے رہے آپ کو، روٹی پلانٹ والے تو کیمیکل دے رہے ہیں تاکہ بچے بچیاں آگے چل کے انفٹ ہو جائیں. اتنا شور مچ گیا کہ وہ بھی آرڈر ختم ہو گیا. کیا بات ہے؟ سوچنا شروع کریں کہ پھر یہ ملک اس طرح بنتے، ملک اس طرح بچتے. بھٹو صاحب نے ری پروسیسنگ پلانٹ ایٹم بم بنانے کا آغاز کیا. جب کام ہو گیا ہر ایک کہتا نا میں نے کیا. میں بھی کہہ سکتا ہوں میں نے کیا. بھٹو صاحب کون تھے؟ پتہ نہیں کون تھے. اور آگے چل کر ان کے مشن کو جس شخص نے عروج تک پہنچایا وہ کون تھے؟ ڈاکٹر قدیر خان. جب یوم تکبیر منایا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بتا جائے انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے بڑا کام کیا. اول تو ڈاکٹر قدیر خان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا. لیکن پھر سچ ہی ہے. اس دفعہ بامر مجبوری بامر مجبوری بھٹو صاحب کا بھی نام لیا جا رہا تھا ریڈیو ٹی وی پہ، اور ڈاکٹر قدیر مرحوم و مغفور کا بھی نام تھوڑا بہت لیا جا رہا تھا. تو آگے چلے آئندہ کیا ہوگا آہستہ آہستہ چل کر. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں یہ تو ملک اللہ کی رضا تھی. یہ تو اللہ کی رضا تھی، یہ ملک بن گیا. اس نے قیامت تک رہنا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قوم خود اپنی حالت کی بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ بھی کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. کیا موجودہ حالات میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے اور یہ قائم اسی صورت میں رہے گا جب ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے، اپنی منزل ہے، وہ واضح طور پہ متعین کریں. آخری ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. سن 80 اور 90 1980 اور 1990 کے درمیان مجھے ایک صاحب سے ملنے کا موقع بنا کہ جناب کا نام میجر امین منہاس تھا. کہ بہت بڑے عالم فاضل تھے، یہ تھے وہ تھے. اب ملاقات میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ ایک
प्रोग्राम नशर किया, इशारात कुरान, 30 दिन रमज़ान में, और उसकी वो उन दिनों किस्तों वगैरह का दौर था, 15 किस्तों पे सेट था। फिर ये बताया गया कि इन्होंने कुरान पाक की तशरीह जो है वो 520 किस्तों पे रिकॉर्ड की है, और इन्होंने जो अपनी NGO या तंजीम पहले बनाई है, जुमे वाले दिन उनके कारकुन जो हैं हर मस्जिद के सामने किस्तें लेके खड़े होते हैं, 200 रुपया दें, आपको 10 किस्तें मिल जाएंगी, जब आप वो सुन ले वो वापस करें और 10 मजीद मिल जाएंगी। मैंने भी यही काम कर लिया, 10 किस्तें ले ली, सुनना शुरू की। 3-4 किस्तें जब सुनी तो एक जगह वो बड़े जोरों शोर से ये फरमा रहे थे, पाकिस्तान रहे ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। पाकिस्तान रहे ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल ने इसी दिन के लिए फरमाया था, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसकी तफसील देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पुरानी बात थी। उसके बाद यकीन करें मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं उसके बाद सुनता फिर क्या हुआ था, वो क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया था, क्या रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद पता चला वो कई बगावत के केसों और कई इस तरह के मामलात में कभी मुल्क के अंदर और कभी बाहर भाग गए, कभी कुछ हो गया, फौत हो गए, बात ख़त्म हो गई। बस बात यही है, ज़रा लंबी हो गई। आखिरी दुआ के तौर पे कादर मुतलक से यही दुआ करें कि या अल्लाह पहले हमें ठीक कर दे, हम ये समझ लें कि अगर मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस्लाम के और मुसलमान के। बेशुमार ऐसे ममालिक, स्पेन वगैरह आपने भी तो तारीफ पढ़ी है ना, जब वहाँ मुसलमानों को निकाला गया तो वहाँ अब तलाश करने से कोई मुसलमान नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ तो दें, लेकिन हमारे या अल्लाह हमारे जहन भी तब्दील कर दे, हम ये बात माने कि इस मुल्क को हमने बचाना है, इस मुल्क को हमने बनाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कभी भी खुलूस दिल से की हुई दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी दुआएं कबूल फरमाए और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए कि इस मुल्क को सिर्फ महाज जंग पे शिकस्त नहीं देने की कोशिश की जा रही, हर शोबा जिंदगी में अपने ज़र खरीदों के जोर से इस मुल्क का हर शोबा तबाह किया जा रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।